हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। दमदार इसीलिए कि आपको 1 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको इस बिजनेस करना है तो बिना पैसे से आप इस बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए आप कमाई कर सकते हो दोस्तों। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया दोस्तों बिना पैसे से लाखों रुपए कमाने वाला? और कौन ये बिजनेस कर सकता है, कहां से कर सकता है? इन्वेस्टमेंट तो जीरो है दोस्तों, प्रॉफिट लाखों में है। कौन इस बिजनेस का क्या क्या स्ट्रेटजी है, बिजनेस प्लान क्या है, और लाखों रुपए हर महीना बिना पैसे से आप कैसे कमाई कर सकते हो, सब कुछ बातें दोस्तों डिस्कस करेंगे ये एक ही वीडियो में दोस्तों। प्लीज वीडियो को आप अंत तक देखोगे। बिना पैसे से लाखों रुपए भी कमाने वाला बिजनेस भी होता है करके आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये बिजनेस आपको करना है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में समझाने वाला हूं दोस्तों। प्लीज वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। इस बिजनेस करने में आपको जो भी दिक्कत आता है, जो भी आपका सवाल है, जो भी आपका डाउट है, प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। आज के जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, रियल एस्टेट का बिजनेस आइडिया। रियल एस्टेट का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार ये बिजनेस तो हम कर ही नहीं सकते, और इस बिजनेस से बिना पैसे से ये होगा ही नहीं ये बिजनेस। और ये बिजनेस बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारे लोग यही समझ के रखता है कि यार ये बिजनेस ना बहुत बड़े लोगों का बिजनेस है और बहुत बड़ा तोप है, और हमारे जैसे लोग ये बिजनेस कर ही नहीं सकते, स्पेशली बिना पैसे से ये बिजनेस होगा ही नहीं है। ऐसे जो भी लोग समझ रहे हैं ना, वो लोग प्लीज ये वीडियो ना अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों। ये वीडियो में सरल भाषा में आपको ऐसे समझाऊंगा कि ये बिजनेस, ये वीडियो देखने के बाद ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, आप यकीन मानोगे। और 2 मिनट के लिए तो ये बिजनेस आइडिया, मतलब वीडियो देखने के बाद आप 2 मिनट तो जरूर सोचोगे दोस्तों, हाँ यार ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, वो भी बिना पैसे से भी ये बिजनेस होगा। ये बात आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और रियल एस्टेट का नाम सुनते आप लोगों का मन पे ये भी सवाल आ रहे होगा, यार करोड़ों रुपए लगा के जो जगह खरीद लो, लैंड खरीद लो, उसमें बिल्डिंग बनाओ और फ्लैट बेचो और पैसे कमाओ, ऐसे आपका मन पे सवाल आ रहे होगा। नहीं दोस्तों, बिना पैसे से किसी का फ्लैट और किसी ने लेगा और कमीशन आपको मिलेगा। मतलब इजी सी बात है कि रियल एस्टेट एजेंट का बिजनेस आइडिया है दोस्तों, कमीशन का बिजनेस आइडिया है दोस्तों। कमीशन से आप हर महीने लाखों रुपए कैसे कमाओगे, क्लियर आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इस बिजनेस आपको करना है तो थोड़ा बहुत आपके पास स्किल होना चाहिए। स्किल मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप पढ़ना लिखना आता है तो ये भी काफी है दोस्तों। कोई भी ये बिजनेस कर सकता है। कहां से बोलने से अच्छा आप सिटी से ये बिजनेस करोगे तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि सिटी में प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा डीलिंग होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए लोग ना प्रॉपर्टी जो सिटी में ज्यादातर खरीदता है, सिटी में उनको सब कुछ फैसिलिटी रहता है गांव से ज्यादा, इसलिए ये बिजनेस सिटी से आप करोगे तो बेटर रहेगा। इसमें देखने वाला स्किल ये है दोस्तों, आपको ना बोल बच्चन आना। मतलब बोल बच्चन मतलब ये है कि आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा, जो फ्लैट खरीदने के लिए या प्लॉट खरीदने के लिए, ठीक है, जो भी आएगा उनके साथ बात करने का जो कम्युनिकेशन जो आपके पास होना चाहिए, वो कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरा ये स्किल आपके पास होना चाहिए, आपका अच्छा टर्नआउट, मतलब ड्रेसिंग कोड, जैसे टाई गे बांध के, मतलब लगना चाहिए कि जो भी आपके पास जो फ्लैट खरीदने के लिए आएगा उनको लगना चाहिए कि यार ये प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। ऐसे आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, शूज हो, जैसे टाई हो, जैसे अच्छी तरह से जो कटिंग करा के, मतलब आप अपने जगह पे एकदम ऐसा लगना चाहिए कि प्रोफेशनल आप बिजनेस करते हो रियल एस्टेट का। यही दो ही बातें दोस्तों आपके पास होना चाहिए। तीसरा है कि इस बिजनेस के लिए थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, एक बेस्ट सजेशन ये है कि जो भी बिल्डर है, जो भी बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनके पास हर समय जो वैकेंसी ये रहता है कि हर लड़के लोगों को वो लोग जरूरत पड़ता है उनके पास, इसीलिए कि सेल्स के लिए, कस्टमर को लाने के लिए और ले जाके छोड़ने के लिए उनके पास हमेशा वैकेंसी रहता है दोस्तों। वैसे वैकेंसी का फायदा उठा सकते हो आप। बड़े बड़े बिल्डर के पास जाके आप 3 महीने 6 महीने आप काम करना पड़ेगा, क्योंकि ना इसमें ना कुछ डॉक्यूमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है दोस्तों। क्योंकि प्रॉपर्टी का डील आपको करना है तो प्रॉपर्टी का डीलिंग का जो पेपर होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसको आप सीखना, लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट कैसे मैनेज करना, जो भी फॉर्मेलिटीज है पूरा करना आपको आना चाहिए। तो इसीलिए आपको कुछ महीने, 3 महीने 6 महीने प्रॉपर्टी डीलर के पास
या बड़े बड़े बिल्डर के पास आपको काम करना चाहिए। ठीक है, ये 3-6 महीने में, 4-5 महीने में आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट का पता चल जाएगा। और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि परचेस करने वाले जो भी क्लाइंट आते हैं, जो घर खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए जो भी आता है, उनके साथ जो प्रॉपर्टी डीलर कैसे बिहेव करते हैं, मतलब कैसे उनका बोलचाल होता है, कैसे उन लोग जो बातचीत करता है, जैसे परचेस करने वालों के साथ कैसे बात करता है और बिल्डर के साथ कैसे बात करते हैं, बात करने का जो भी कम्युनिकेशन आप सीख सकते हो। ये 2-3 बातें आपने सीख लिया। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, आपको ना ये समझना चाहते कि आप आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंडस्ट्रीज में आपको काम करना है। जैसे कि इंडस्ट्रीज की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा दोस्तों रेसिडेंटल इंडस्ट्री। रेसिडेंटल मतलब पब्लिक जहां पे जो फ्लैट लेता है बड़े बड़े बिल्डिंग पे, वैसे पब्लिक रेसिडेंशियल एरिया पे आपको काम करना है, या आपको कमर्शियल लेवल पे। कमर्शियल ये होता है दोस्तों बड़े बड़े जो बैंक, बड़े बड़े शॉप हुआ, बड़े बड़े मार्केट मॉल जो एक ही बिल्डिंग पे जो रहता है, उस बिल्डिंग का डीलिंग आपको करना है तो कमर्शियल का फील्ड में आपको जाना पड़ेगा। या पब्लिक का घर खरीदना बेचना है तो आपको जो रेसिडेंटल एरिया पे जाना पड़ेगा। और तीसरा एक ही इंडस्ट्रियल एरिया, बड़े बड़े कंपनी का हैंडल आपको करना है। कंपनी को बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज एरिया जो आईटी कंपनी, हार्डवेयर कंपनी का जो डील करना है तो उसमें आपको काम करना है तो इंडस्ट्रीज एरिया में जाना पड़ेगा। नहीं तो आपको लैंड जो खुला एरिया है, या आपको खेती का जो प्रॉपर्टी बेचना है, बिकवाना है, तो आपको एग्रीकल्चर एरिया में। ये 4 फील्ड है, रेसिडेंटल, कमर्शियल, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल। 4 जो इंडस्ट्रीज है, इस 4 फील्ड में आपको कौन सा फील्ड में आपको काम करना है ये आपको चूज करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आपको ये देखना पड़ेगा कि जरा आपने समझ लिया कि रेसिडेंटल एरिया में आपको काम करना है, तो उसमें भी 2-4 टाइप है दोस्तों। रेसिडेंटल एरिया मतलब पब्लिक का जो फ्लैट गेट खरीदने का, उस फील्ड में आपको जाना है तो उसमें भी 2-3 टाइप है। जैसे कि आप रेंटल मतलब जो भी घर का भाड़ा लेने के लिए, भाड़े पे रहने के लिए जो भी आएगा, वो भी एक अलग से स्किल है दोस्तों, अलग से स्किल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्लियर। नहीं तो लोगों को घर खरीदना है, या प्लॉट खरीदना, खुला जगह खरीदना है, या बेचना है, या किसी को रेंट पे अपना घर देना है, या रेंट पे बंगला देना है, जो भी अलग अलग जो फील्ड में है ना, वो अलग अलग फील्ड में आप कौन सा फील्ड में काम करने चाहते हो। जैसे रेंट का जो बिजनेस में आपको काम करना चाहते हैं, नहीं तो खुला एरिया आपको बेचना या खरीदने में उसको आपको इंटरेस्ट है, नहीं तो प्लॉट बिल्डिंग में, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में जो फ्लैट जो बेचना है, जो खरीदवाना है, जो भी वो करना है, उस फील्ड में आप काम करना चाहते हो तो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो ये सब में मैं हैंडल कर सकता हूं ऐसा लगा तो आप सब में भी कर सकते हो दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी मैंने आपको पहले बताया था बिल्डर के पास या रियल एस्टेट का जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास आपको काम करना क्या जरूरी है। 3-4 बातें उनसे आपको सीखना ये जरूरी है। कि पहली बात है कि जो क्लाइंट जो भी आता है, जो खरीदने के लिए आता है या बेचने के लिए आता है, वो आपके पास आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भरोसेमंद जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उनके पास ही आएगा। वैसे प्रॉपर्टी डीलर के पास आपको काम करने से ये पता चल जाए कि दोनों के साथ, जो घर बेच रहे या फ्लैट बेच रहे या फ्लैट खरीद रहे, उनके साथ जो प्रॉपर्टी डीलर कैसे जो बातचीत का होता है, जैसे उनके साथ बिहेवियर कैसा होता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपको प्रोसीजर, जो डॉक्यूमेंट का जो प्रोसीजर आपको देखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट, जैसे जो भी घर खरीदने के लिए आएगा, क्या क्या प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंट का, और कितना कितना पैसे देने के बाद क्या क्या अग्रीमेंट कराना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, लीगल तरीके का फॉर्मेलिटीज। लीगल तरीके का फॉर्मेलिटीज ये होता है दोस्तों, पेपर का नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे लीगल तरीके का जो पेपर है, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर में भी फ्रॉड होता है। जैसे कि किसी का जो जगह समझ लो बहुत सालों से जो पड़ा है, उसका कोई वारिसदार नहीं है, तो कोई भी बिल्डर आके कब्जा करके अपना बिल्डिंग बना के बेच सकते हैं। ठीक है, वो जितना भी बेचेगा, जो भी ऑब्जेक्शन उठाने से पहले फटाफट वो बेच के वो फरार हो जाता है, वो ना इलीगल हो गया। लीगल तरीके का जगह, लीगल तरीके का बिल्डिंग, लीगल तरीके का जो लैंड है, लीगल तरीके का जो फ्लैट है, उसी में आपको कैसे काम करना है ये समझना है बिल्डर के पास से या प्रॉपर्टी डीलर के पास से। ठीक है, उसके बाद ना क्लोजिंग स्किल। क्लोजिंग स्किल वो होता है दोस्तों, समझ लो 1 लाख रुपए का, जो एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए का जो भी डील कर रहे हैं,
जो भी जगह समझ लो 1 लाख रुपए है का जगह है, तो जो जगह लेने वाला बोलेगा मुझे 90,000 में दे दो, और जो जिसका जगह है वो बोलेगा 1 लाख रुपए में दे दो। वो दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो बीच में आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे करना है कि तेरा भी नहीं उसका भी नहीं है, 95,000 के फाइनल डील करो। जो भी फॉर्मेलिटीज है मैं हूँ बीच में, मतलब ऐसे जो स्किल जो क्लोजिंग करने का मतलब प्रॉपर्टी हैंडल करने का, प्रॉपर्टी को फाइनल करने का जो स्किल है, आपको रियल एस्टेट एजेंट का जो बिजनेसमैन से आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपने बिना पैसे से 5-10 डील किया, 5-10 डील फाइनल किया, तो कुछ पैसे आपके पास आया, तो पहला स्टेप आपको ये उठाना है कि आपको एक शॉप रेंट में या खरीद के जो भी है आपको एक शॉप बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो प्रॉपर्टी एजेंट का जो भी मार्केटिंग है, मार्केटिंग करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर के थ्रू, बड़े बड़े बैनर के थ्रू, या पम्पलेट्स के थ्रू, या सोशल मीडिया के थ्रू आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, मार्केटिंग करना पड़ेगा। और तीसरा ये कि एक बार क्लाइंट आपको मिलना शुरू करेगा, वो क्लाइंट के साथ आपको हमेशा कांटेक्ट पे रहने का, क्योंकि एक आपने अच्छा घर किसी क्लाइंट को आपने दिलाया, तो वो क्लाइंट है ना, उसका रिश्तेदारी में, उसका दोस्ती लेवल में, उसका जो भी रिलेटिव्स में ना 10 लोगों को नहीं 100 लोगों को बताएगा कि अच्छा मुझे प्रॉपर्टी डीलर मिला था, मुझे अच्छा खासा जो प्रॉपर्टी दिलाया उसने करके बहुत लोगों को बताते रहेगा। इसलिए उसके साथ साथ आपको बहुत सारे जो क्लाइंट मिल सकता है, इसलिए उनके साथ आप कंटिन्यू कांटेक्ट पे रहने का। दोस्तों अभी तक जो भी मैंने बताया दोस्तों आपको क्लियर समझ में नहीं आया, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पहले आपको क्या करना है दोस्तों, बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी जो डीलर है या बिल्डर है, ठीक है, बिल्डर का जो सेल्स ऑफिस होता है, बड़े बड़े जो बिल्डिंग जो भी बनाया है, जो पब्लिक के लिए जो बनाया है, उसका सामने एक सेल्स ऑफिस होता है, वो बिल्डर को जाके मिलने का। दोस्तों 1-2 नहीं, वैसे कितना हो सकता है उतना जो बिल्डर को आपको मिलने का, उनको ये बताना है कि आपका जो फ्लैट है, बिल्डिंग का फ्लैट है, मैं बिकवा के दे दूंगा आपके लिए, महीने जो क्लाइंट मैं लेके आऊँगा, जो भी ये फ्लैट खरीदने वालों को मैं लेके आऊँगा, मुझे कितना कमीशन दोगे, उनसे आप बात कर लीजिए। कोई भी बिल्डर आपका बात इसीलिए मानेगा कि जो भी बिल्डर यही चाहता है कि करोड़ों रुपए खर्चा करके उसने बिल्डिंग बनाता है, वो करोड़ों रुपए का खर्चा का जो पैसे, मतलब उसको तब फायदा होगा, ये तो आप लोगों को भी मालूम है, तब फायदा होगा उस बिल्डिंग का जो जितना भी फ्लैट बिक जाए तभी उसको फायदा होगा दोस्तों, नहीं तो बहुत नुकसान होगा बिल्डर को। क्लियर है ये बात? इसीलिए वो बिल्डर यही चाहता है कि कोई भी आ जाए तो उनसे जो मेरा फ्लैट बिकेगा तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, वही वो समझेगा, वही उनका इरादा है, जो भी बिल्डर का यही इरादा रहता है, ठीक है। इसीलिए आपका बात वो ये इसीलिए मानेगा कि भाई कैसे भी करके लोगों को ले आओ, जो भी प्रॉपर्टी खरीदने वालों को लेके आ जाओ, मेरा फ्लैट बिकवा के दे दो। और गवर्नमेंट रूल ये है कि जो भी बिल्डर है, जो भी बिल्डर आपने आपके तरफ से जो भी क्लाइंट को लेके आओगे, आप फ्लैट बिक गया, फाइनल डील होने के बाद 2% बिल्डर के तरफ से आपको पैसे मिलेगा, चाहे जितना भी लाख का जो प्रॉपर्टी क्यों ना हो, उसका 2% बिल्डर आपको देगा, और 1% जो भी घर खरीदा है उसके तरफ से 1%, मतलब एक डील आपने फाइनल किया, एक फ्लैट आपने फाइनल किया, तो 3% आपको पैसे मिलेगा, बिल्डर के तरफ 2% और 1% जो परचेस किया है, जो भी खरीदा है उसके तरफ से 1%। ये गवर्नमेंट रूल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट बात यह है कि दोस्तों आपको एक क्लाइंट मिल गया, एक फ्लैट लेने वाला आपको मिल गया, तो आप उससे बात कीजिए। उससे पहले आप जो बिल्डर से बात कीजिए, मैंने क्लाइंट लेके आ रहा हूँ, ठीक है, वो लेके आने के बाद आप वो क्लाइंट को क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हो। जैसे एग्जांपल फैसिलिटी ये होता है, जो क्लाइंट जो घर खरीदने के लिए, जो फ्लैट खरीदने के लिए जो आ रहे हैं, उसके पास पैसे कम है, तो आप लोन करके दोगे नहीं दोगे उनको, बैंक की तरफ से लोन जितना भी पैसे कम है तो लोन करके दोगे या नहीं दोगे, और उसके पास पैसे कम है तो डाउन पेमेंट से वो घर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, और आप उसको उस घर पे क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हो, ये सब कुछ बातें पहले आप बिल्डर से क्लियर कीजिए। उसके बाद आप वो क्लाइंट को मिलने के लिए जाइए, क्लाइंट को क्लियर बता दीजिए
कि आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब रिक्वायरमेंट ये होता है, जो भी घर खरीदने वालों का रिक्वायरमेंट यही होता है कि यार अच्छा जो बिल्डर होना चाहिए, लीगल तरीके का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हमारा जो नज़दीक में जो हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टॉप थोड़ा नज़दीक होना चाहिए। यही सब लोगों का यही डिमांड होता है। उस डिमांड के हिसाब से आपने रूम सेटअप कर लिया, घर आपको मिल गया, बिल्डर आपको मिल गया, तो क्लाइंट से यही बात कीजिए, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे एक फ्लैट है, आप वहाँ पे देखने के लिए चलेंगे, ठीक है। उनको वहाँ पे लेके जाने का, उनको क्लियर उसी समय समझाने के कि बिल्डर की तरफ से ये फैसिलिटी है, आप कितना पैसे देना चाहते हो बिल्डर को, या डाउन पेमेंट से आपको बिल्डिंग जो फ्लैट खरीदना है, या पूरा पैसा आपको देना है, या उसमें कुछ थोड़ा बहुत पैसा है तो वो भी आपको लोन खरीद के, वो लोन बना के दे देगा। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं करके उनको पहले आप क्लियर कर दीजिए, जो फ्लैट खरीदने के लिए आया है उनको क्लियर है। उसके बाद आप उनको फ्लैट दिखाइए, बाद में बिल्डर से मिलाइए, बिल्डर का उनका डील फाइनल हुआ तो आपको दोनों तरफ से, मतलब बिल्डर के तरफ से 2%, जो लेने वाला फ्लैट लेने वाला की तरफ से 1%, टोटल 3% आपका पैसे फिक्स हो गए दोस्तों। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, 50 लाख का जो बिल्डिंग है, 50 लाख का जो फ्लैट है, 50 लाख का फ्लैट आपको डील कर दिया, फाइनल डील हो गया, तो 3% इसके हिसाब से दोस्तों 1.5 लाख रुपए हो गए, ठीक है। 1.5 लाख रुपए हो गया, तो आप खुद समझ लीजिए, एक महीने में एक ही डील आपने किया तो 1.5 लाख रुपए आप एक महीने में कमाया। इसमें आप मुझे बताइए कि कहाँ पे आपको पैसे इन्वेस्टमेंट लगा, कहीं भी नहीं लगा दोस्तों, क्लियर है। उसके बाद जर आपने जो रूम रेंट का मैंने पहले बात किया था, रूम रेंट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो भी रेंट लेने के लिए आएगा, जो भी कस्टमर आएगा उनको रूम रेंट पे लेना है, तो आप ना जो भी एरिया में उनका हिसाब से जो रूम का जो मालिक आपको मिल गया, तो वो भी रूम का रेंट का जो डील फाइनल हो गया, तो दोस्तों ये भी रूल है, तो जो रेंट पे रहने के लिए जो आया और मकान मालिक दोनों तरफ से 1-1 महीने का भाड़ा आपको मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल 5,000 रुपये का जो रूम रेंट का जो फाइनल हुआ, मतलब रूम रेंट समझ लो, भाड़ा है समझ लो 5,000 रुपये, और आपका जो कमीशन ये होता है दोस्तों, वो लोग चाहे कितना साल भी रहने दो उस घर पे, आपको कोई लेना देना नहीं, और जो मकान मालिक उनको कितना साल भी रखने दो, उससे आपको लेना देना नहीं। लेकिन आपने जो भाड़ा पे जो रहने के लिए लोगों को आप लेके आ रहे हो मकान का मालिक के तरफ से, इसलिए मकान मालिक आपको 1 महीने का भाड़ा दे देगा, मतलब 5,000 रुपये में भाड़ा क्लियर हो गया, फाइनल हो गया, तो मकान मालिक आपको 5,000 रुपये देगा। और भाड़ोतरी जो भाड़ा पे रहने वाला लोग इसीलिए आपको 5,000 रुपये देगा कि अच्छा मकान मालिक हमारे हिसाब से, मतलब उनको सिटी में एग्जांपल समझ लो, किसी को भी रूम ना भाड़े पे सिटी में लेना है तो कितना भटकना पड़ता है दोस्तों, कितना ढूंढना पड़ता है रूम, लेकिन आपको वो रूम पे रहने वाले लोग आपको मिलने से उनको इजी तरीके से रूम आप दिला रहे हो, तो इसीलिए जो रूम पे जो रहने के लिए आया वो लोग आपको 1 महीने का भाड़ा दे देगा। ये कमीशन है, ये रूल है रियल एस्टेट का, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे दोस्तों। मतलब जो मकान मालिक की तरफ से 5,000 रुपये और जो रूम पे रहने के लिए आए उनके तरफ से 5,000 रुपये, एक रूम का किराए का मकान आपने फाइनल किया तो आपको 10,000 रुपये मिल गए दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए इसमें कितना जो प्रॉफिट है। जर आपको ये रूम रेंट का भी आपको काम करना है, और जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग में फ्लैट का भी आपको काम करना है, नहीं तो खुला एरिया का भी आपको काम करना है, तो उसमें भी 3% आपको मिलेगा। खुला एरिया जो प्लाट रहता है, ठीक है, उसमें भी आपको डील करना है तो उसमें भी आपको 3% मिलेगा। अब और पूरा ये बिजनेस आइडिया देखने के बाद आपको इसमें कहाँ पे डाउट आ सकते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। ये बिजनेस आइडिया, ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।